नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पनियार स्टडी कैप्सूल और आज हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन के बारे में। इवैल्यूएशन या जिसे आप कहते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपको मार्क्स लिखाए जाते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो या मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। बट यहाँ हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन के दिन के बारे में कि जिस दिन आपकी इवैल्यूएशन होगी तो आपके साथ कमीशन में क्या क्या होता है उस दिन, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। अब मान लेते हैं आपकी इवैल्यूएशन अभी कुछ एक जो पोस्ट कोड है, जैसे पोस्ट कोड 663 की बात करें, जो पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल की, तो आई थिंक उसकी जो इवैल्यूएशन है वो आज ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट अभी जेई सिविल, लेबर इंस्पेक्टर, स्काइंग इंस्ट्रक्टर, तो उनकी इवैल्यूएशन होने वाली है। तो उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि जो आपकी इवैल्यूएशन है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप कहीं दूर से बिलोंग करते हो, हमीरपुर से बिलोंग नहीं करते या आसपास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते, आपके पास कोई व्हीकल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आपको एक दिन पहले ही हमीरपुर बोर्ड आना पड़ेगा। बोर्ड में नहीं, पर आप सिंपली हमीरपुर आ सकते हो। तो आप हमीरपुर के लिए बस ले सकते हो और बस स्टैंड के आसपास ही आपको काफ़ी सारी धर्मशाला मिल जाएगी, वहाँ पे आप रूम ले सकते हो एक दिन के लिए। ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग की बात करते हैं। तो मॉर्निंग आपको रूम से 8:30 के आसपास निकल जाना है बस स्टैंड के लिए, और वहाँ से आपको सिंपली बस पकड़नी है जिस बस में लिखा होगा नदौन। तो नदौन के लिए आपको सिंपली बस स्टैंड से बस पकड़नी है। वहाँ से आपका किराया लगेगा 5 रुपये। तो 5 रुपये आपका किराया लगेगा और आपको स्टेशन सिंपली बताना है, या आप सिंपली अगर कमीशन बता दोगे, बोर्ड बोलोगे तो भी चल पड़ेगा, कंडक्टर समझ आता है, या आप पक्का बरो भी बता सकते हो। तो वहाँ से आपका कमीशन स्टार्ट हो रहा है। तो आपको थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है कमीशन के लिए। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास ना बाइक है ना कोई व्हीकल है, जिनको सिंपली बस में ट्रैवल करना है, या जिनके पास बाइक है या फिर कार व्हीकल कुछ भी है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो उसके बाद बात करें तो उसके बाद आपको कमीशन के लिए जाने के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे उस दिन, तो आपको पता लग जाएगा कमीशन कहाँ पे है। तो इवैल्यूएशन की बात करें तो वैसे आपको जो क्वालिटी में टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 9 बजे सुबह के आसपास, या कई बार जो इवैल्यूएशन स्टार्ट होती है वो 9:30 के आसपास भी स्टार्ट हो जाती है। बट अगर आप थोड़ा पहले पहुंच जाते हो तो आपके लिए ही अच्छा है, आपको टेंशन नहीं रहेगी। अगर लेट पहुंचते हो तो आप थोड़ा टेंस भी हो जाते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद आपको बुलाया जाता है अंदर, इवैल्यूएशन के लिए बुलाया जाता है, और वहाँ कमीशन के बाहर एक नोटिस बोर्ड रहता है। तो नोटिस बोर्ड में वहाँ पे आपको नोटिस बता दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल टोटल 100 कैंडिडेट को बुलाया गया है इवैल्यूएशन के लिए, तो जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे नोटिस लगाया जाता है और सभी कैंडिडेट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो 25 का ग्रुप्स बनाया जाएगा, 4 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे 2 एग्जामिनेशन हॉल रहते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल 1 की बात करते हैं तो आई थिंक ये 2nd या 3rd फ्लोर में होगा। एग्जामिनेशन हॉल की बात करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल 1 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो रहेंगे उन्हें वहाँ पे बैठना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल 1 में। एग्जामिनेशन हॉल 2 रहता है, उसमें ग्रुप 3 और ग्रुप 4 वालों को बैठाया जाता है। तो ये सभी के लिए कॉमन रहता है। तो उसके बाद बात करते हैं उसके बाद क्या होगा। उसके बाद वहाँ पे अथॉरिटी की तरफ से 3 ऑफिसर आएंगे, ठीक है, या 2 भी आते हैं कई बार। तो उसमें से जो फर्स्ट रहेगा वो आपको सिंपली इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसे कहते हैं बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म देंगे तो उसमें आपको सिंपली अपना जो भी डिप्लोमा रहता है, डिग्री रहती है, कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन रहती है, मैट्रिक +2, वो आपको उसमें फिल करनी पड़ती है। कुछ एक सिंपल डिटेल अपने बारे में बतानी पड़ती है और उसी फॉर्म के ऊपर आपके मार्क्स लगाए जाते हैं जो भी इवैल्यूएशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बनते हैं। तो वो आपको सिंपली बता देंगे। उसमें आपको फिल करने के लिए सिंपल कुछ नहीं होता, आपको उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी पड़ती है,
जो भी आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट में होती है, जैसे आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट में मान लेते हैं आपकी डेट है 10/10/1995, तो आपको सिंपली इस तरह से फिल करना पड़ता है वहाँ पे डेट। उसके बाद आपको अपनी जो भी क्वालिफिकेशन उसमें मांगी है, मैट्रिक मांगी गई है, तो वो आपको फिल करनी पड़ती है, अपने बोर्ड का नाम, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, और उसके बाद आपने कितने मार्क्स लिए हैं, और उसके बाद अपनी परसेंटेज। अगर आपको वो अपनी परसेंटेज पता है तभी फिल करें, अदरवाइज वो वहाँ पे कैलकुलेट करके बता देते हैं। और उसके बाद आपसे जो भी डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है वो भी आपको वहाँ पे फिल करना पड़ता है, अपना डिप्लोमा डिग्री जहाँ से भी आपने किया है, जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है, मैक्सिमम मार्क्स और कितने मार्क्स आपने लिए हैं। अगर आपको परसेंटेज पता है तो फिल कीजिए, नहीं पता है तो उसे छोड़ दीजिए, वो आपको फिल करके दे देंगे उसको, उसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और उसके टॉप पे आपको एक अपना फोटोग्राफ लगाना पड़ता है, जो आपको अटेस्टेड करना पड़ता है खुद के साइन करके, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है एक फोटोग्राफ। और उसके बाद आपके कुछ एक नीचे डिटेल रहती है, जैसे कोई कैटेगरी रहती है तो उनके नंबर रहते हैं, ठीक है, हर एक जो भी कैटेगरी है, कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, एससी से बिलोंग करता है, एसटी से बिलोंग करता है, या कोई बीपीएल से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे आपकी जो भी आपका सर्टिफिकेट रहता है उसमें कुछ एक नंबर दिया होता है आपका, तो वो आपको फिल करना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद अपने साइन करने पड़ते हैं, और अपना जो भी प्लेस होता है, जहाँ प्लेस यानी कि हमीरपुर आपको कोट करना है, और जो दूसरा पेज रहता है उसमें भी आपको अपने साइन करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको डेट और प्लेस लिखना पड़ता है। तो ये तो बात होगी सिंपल। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो आपसे सिंपल इस तरह से बोलेंगे कि आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो, ताकि आपको भी हेल्प रहे और उनके लिए भी थोड़ी सी जल्दी हो जाए। तो डॉक्यूमेंट आपको अरेंज किस तरह से करने हैं तो वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, अगर नेक्स्ट आपकी वैल्यूएशन होने वाली है तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो जो कॉल लेटर आपके घर पे पहुंचता है, तो अगर आपके घर पे नहीं पहुंचा है या पहुंच गया है तो उसका कोई काम नहीं होता है, वो जस्ट आपको ये बताने के लिए होता है कि जो आपकी इवैल्यूएशन है वो कौन से दिन है। वो आप सिंपली बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से भी चेक कर सकते हो, तो उसका कोई काम नहीं होता। अगर किसी के घर पे नहीं पहुंचा है तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले आपको जो लगाना पड़ता है वो रहता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जिस टाइम आपने अप्लाई करा होता है उस टाइम आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगाना पड़ता है। वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो चेक करते हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी फिल की है, क्या क्या फिल किया है, तो वहीं से वो चेक करते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। इन केस अगर मान लेते हैं आपके पास यूज़र आईडी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है, हो जाता है कई कैंडिडेट के पास। अगर आपके पास यूज़र नेम है तो आप सिंपली पासवर्ड चेंज करके चेक कर सकते हो, या अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के आपको मैसेज आ जाता है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, या आप अपनी जीमेल आईडी भी चेक कर सकते हो। जिस टाइम आपने फॉर्म फिल किया होता है उस टाइम आपको मैसेज आ जाता है आपके फ़ोन नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे भी आ जाता है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो एक बार अपनी जीमेल आईडी पे, कहीं आपका जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उस पर तो नहीं है। अगर उस पर भी आपके पास नहीं है तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है, आप बोर्ड के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, तो बोर्ड वाले ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर बोर्ड वाले भी कॉल नहीं उठाते हैं तो भी कोई बात नहीं, जिस दिन आप बोर्ड पे जाओगे तो वो भी आपकी हेल्प कर देते हैं इस मामले में, तो आप वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आपके पास यूज़र नेम, पासवर्ड सब कुछ है तो बेस्ट यही है कि आप पहले से उसे डाउनलोड करके वहाँ जाए। तो सबसे पहले मांगा जाएगा आपसे एप्लीकेशन फॉर्म, और एक मैंने आपको बता दिया आपका फोटोग्राफ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं उनकी आप घर से ही फ़ोटो स्टेट कॉपी करके ले जाएं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है, सभी के सभी फ़ोटो स्टेट करके जाएं, और सबको सेल्फ अटेस्टेड आपको उस पर ऊपर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, और अपने साइन मार देने हैं, और साइन करने के साथ ही साथ उसमें डेट डाल देनी है जिस दिन आपकी इवैल्यूएशन होगी, वो डेट। तो सबसे पहले आपको अटैच करना पड़ता है अपना बायोडाटा फॉर्म जो उनके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे रहता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है। अगर नहीं है तो आप वेबसाइट के साथ जो कमीशन है उनके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड बता देंगे। आपको फुल डिटेल अपनी बतानी पड़ती है, तो वहाँ से आपको पता लग सकता है, या आप कमीशन में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट अगर आपके पास है तो घर से ही डाउनलोड करके जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको लगाना पड़ता है
जो भी असेंशियल क्वालिफिकेशन उसमें मांगी है, मान लेते हैं उसमें आपसे सिंपली मैट्रिक मांगी गई है, तो नेक्स्ट लगेगा आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट। अगर आपसे +2 मांगी गई है तो सिंपल +2 का सर्टिफिकेट। तो पहले आपको अपनी जो भी फोटोस्टेट कॉपी रहती है उनको अरेंज करना पड़ता है, और साथ ही साथ जो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन्हें भी अरेंज करते रहिए, क्योंकि वो भी आपकी चेक होते हैं। वहाँ पे आपकी 2 अथॉरिटी बैठती है या आप 3 अथॉरिटी पे बैठते हैं। फर्स्ट का काम होता है सिंपली कलेक्ट करना, चेक करना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप ले आए हो, और जो सेकंड रहते हैं उनका भी यही काम रहता है। अगर 2 है तो दूसरे का जो काम रहता है वो रहता है ओरिजिनल के साथ वेरीफाई करना कि जो भी डॉक्यूमेंट है उनका आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है या फिर नहीं है, वो उनके द्वारा चेक किए जाते हैं। और जो दूसरे नंबर पे बैठे होते हैं अथॉरिटी, वही आपके मार्क्स लगा देते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी इवैल्यूएशन में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ये तो बात होगी फर्स्ट की, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। दूसरे नंबर पे आपके पास मैट्रिक या फिर 10th का सर्टिफिकेट जो भी रहता है वो आपको अटैच करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पे रहता है आपका, मान लेते हैं जैसे +2 के बाद आपने ग्रेजुएशन की है और उसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, तो वो आपको अटैच करना पड़ता है। अगर आपके पास अपनी डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं है तो आपकी जितनी भी DMC रहती है, सेमेस्टर वाइज जो भी DMC रहती है, वो आपको अटैच करनी पड़ती है। इनकेस अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो जितनी भी DMC आपके पास है तो उनकी भी फोटोस्टेट कॉपी पहले से करा के जाए। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो तब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो बात होगी 2 चीज़ों की, एक हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, नेक्स्ट हो गया 10th +2 अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है, उसके बाद डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, जो भी सर्टिफिकेट लगता है वो आपको अटैच करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट, इन केस अगर आप बिलोंग करते हो बैकवर्ड एरिया को तो वो सर्टिफिकेट लगता है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट रहता है लैंडलेस का, वो आपको उसके साथ अरेंज करना पड़ता है। ये मैं लाइन वाइज बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, तो पहले से अरेंज करके जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके बाद नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट, नेक्स्ट इन केस अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, नेक्स्ट वो सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपका रहता है NCC NSS का सर्टिफिकेट। उसके बाद BPL का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इन केस अगर कोई विडो, डाइवोर्स्ड, डेस्टिट्यूट या फिर सिंगल वुमेन है उसका सर्टिफिकेट। नेक्स्ट सिंगल डॉटर ऑर्फन का सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट अगर इन केस अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है तो प्राइवेट कंपनी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं चलता है, प्राइवेट कंपनी से आपने जितनी मर्जी ट्रेनिंग की हो वो नहीं चलेगा, तो ये गवर्नमेंट से ही चलता है। और नेक्स्ट एक्सपीरियंस भी आपका गवर्नमेंट से ही चलेगा या फिर सेमी गवर्नमेंट से। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ते हैं। तो उसके बाद आपको सिंपली बुलाया जाएगा। तो इवैल्यूएशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपकी इवैल्यूएशन सबसे पहले होगी तो 5 या 10 मिनट में आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, आप उसके बाद घर जा सकते हो। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके बाद जब भी आपकी बारी आएगी तो आपको सिंपली बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो भी अपनी फोटोस्टेट कॉपी आपके पास जो भी मैंने अभी अरेंज करने के लिए आपको बताया उस तरह से आपको अरेंज करनी है और उनको पकड़ा देनी है। तो पहले वो चेक करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास है। उसके बाद जैसे आपके पास मैट्रिक, डिप्लोमा, डिग्री या जो भी आपने भरा होगा उसकी जो भी परसेंटेज होगी वो कैलकुलेट करके वहाँ पे बता देंगे, या आप खुद भी उसमें कैलकुलेट करके लिख सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप उसको ना फिल करें, वो वहाँ पे फिल कर देते हैं खुद भी। और उसके बाद नेक्स्ट जो अथॉरिटी रहती है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उसके बाद आपको बोलेंगे घर चले जाओ। तो यही रहता है पूरा प्रोसीजर इवैल्यूएशन के दिन का। तो आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो सकी हो। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।